अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्क डेवलपर। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ सेल फॉर फास्ट फूड बारबेक्यू। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन होते हैं। यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, उसके बाद लॉगिन होंगे। तो जब हम लॉगिन होंगे तो हमारे सामने इस तरह से मेन्यू खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आ रहा है सेल। सेल में हमारा टेक वे है, डाइनिंग है, होम डिलीवरी स्टेटस। इसी तरह हम आते हैं प्रोडक्ट में। यहाँ पे हम डील्स यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, फिनिश गुड ऐड करेंगे और उसकी हम जब डील बनाई होगी उसकी रेसिपी हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन में है, यहाँ पे वॉचर्स के लिए ये हम करते हैं जनरल वॉचर के लिए। इस पर हम क्लिक करेंगे, कार्ड यहाँ से ऐड कर लेंगे, परचेज़ है और यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे तो वहाँ से हम उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसके बाद ये रिपोर्टिंग है, हमारी आर रिपोर्ट्स है। इसमें हमें ये बताता है, सारी रिपोर्ट्स आपको बताएगा कि यहाँ पे जो हमारी सेल्स है, ऑर्डर टेकर वाइज आप सेल है, कैश रिपोर्ट है, उसके अलावा आपकी सेल रिपोर्ट आ गई है, अकाउंट रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी ये प्रोडक्ट सेल आ गई, बिल सेल आ रही है, प्रॉफिट रिपोर्ट आ रही है, बिल सेल, प्रोडक्ट सेल और फ़ोन नंबर वाइज रिपोर्ट्स। और ये यहाँ पे ग्राफ वाइज आपको सेल का चार्ट बता रहा होगा। बिल सेल चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें चार्ट वाइज बताएगा हमारा सेल का चार्ट। इसी तरह हमारा प्रोडक्ट सेल का चार्ट भी इसी तरह यहाँ पे शो कर रहेगा। उसके बाद प्रॉफिट का चार्ट है। उसके बाद हमें आते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे हम अकाउंट्स में जाके अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, वर्कर डिटेल्स में वर्कर्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे टाइम इन टाइम आउट वर्कर्स की है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे क्लोज से। सारी बात है, यहाँ से हमने डे क्लोज करना है। जो हमारी करंट डेट चल रही होगी यहाँ पे हमने डे क्लोज करेंगे, 8 तारीख स्टार्ट होगी। उसके बाद हम आते हैं सेल पे, आते हैं यहाँ पे टेक वे पे आएंगे। टेक वे में हमारे ये मेन्यू हमारा इस तरह शो हो रहा होगा। हम किसी भी मेन्यू पे, जैसे कढ़ाई पे हम क्लिक करेंगे, ये टच स्क्रीन के साथ चलेगा। हम टच करेंगे तो ये फर्दर इसकी कढ़ाइयाँ आ गई हैं। हमने जैसे मटन कढ़ाई रेगुलर पे क्लिक किया, दोबारा हम क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो ये क्वांटिटी 2 कर दी। इसी तरह देसी मुर्गा कढ़ाई ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने आएंगे, कैश में आएंगे, कस्टमर ने हमने दिया है 10,000 दिया है, बाकी वो चेंज करेगा इतनी देनी है। उसके बाद एंटर मारेंगे या प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इसका बिल इस तरह निकल आएगा। उसके बाद इसी तरह यहीं से हम हमारा ऑप्शन है आगे डाइनिंग पे जैसे कस्टमर टेबल नंबर 2 पे बैठता है, वो ऑर्डर कर देता है हमें एक कढ़ाई, हम इसका डील नंबर मारेंगे तो तब भी आ जाएगी। इसी तरह एक और कस्टमर दूसरी टेबल पर बैठता है, इसके डील नंबर हम 3 मारते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला कस्टमर मज़ीद कहता है हमें कुछ और ऑर्डर करना चाहता है, ये बीच में पंच किया हमने। और इसी तरह इसका टेम्परेरी बिल यहाँ से हम निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद जब वो कस्टमर कहता है कि हाँ जी फाइनल कर दें, आप सेव करेंगे, फाइनल बिल निकल आएगा और ये टेबल भी क्लियर हो जाएगी, वरना टेबल का कलर चेंज रहेगा। इस तरह ये टेबल अभी रिज़र्व है इसमें। इसी तरह हम टेबल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद होम डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे होम डिलीवरी में हम डील नंबर मारी, उसके बाद आगे कस्टमर का नेम हो गया, यहाँ से हमने उसका फ़ोन नंबर लिखा, एड्रेस लिखा। यहाँ से राइडर को हम सिलेक्ट करेंगे, राइडर हम पहले ऐड किया होगा तो राइडर को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये बिल पे राइडर का नेम भी आ जाएगा और कस्टमर का एड्रेस वगैरह भी आ जाएगा। उसके बाद हमने अब ये सेल्स की हैं। उसके बाद होम डिलीवरी स्टेटस आ रहा है। जब वो राइडर पेमेंट लेके आएगा, यहाँ से आप होम डिलीवरी स्टेटस में जाके उसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि ओके हो गया स्टेटस। इसी तरह आप बिल को आप बैक भी कर सकते हो।
डुप्लीकेट बिल निकालना हो, रिफ़्रेश करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये आ रहा होगा स्टेटस, इसको आप एडिट करके इसको आप स्टेटस को ओके भी कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे हमने ये सेल की है, जब हमने यहाँ पे आते हैं उसके बाद प्रोडक्ट पे आए, डील पे आए, आपने कोई भी डील बनानी है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। ऐड न्यू में हम जाएंगे, यहाँ पे हम डील का नंबर दिया, यहाँ पे हमने सेल प्राइस, यहाँ पे हमने कॉस्ट लिखनी है। यहाँ से हमने प्रोडक्ट ऐड की होगी रॉ मटेरियल, तो वो यहाँ से सर्च करके आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं फिनिश गुड ऐड करता हूँ, एक फिनिश गुड ऐड करूँगा। उसके बाद आपको मैं उसकी डील बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमने आया यहाँ पे आया रॉ मटेरियल पे, हम आए, सॉरी रॉ मटेरियल पे नहीं आना, हमने आना है इधर, आना है फिनिश गुड पे आना है। यहाँ पे फिनिश गुड में हम लिख दिया हमने, मैं यहाँ पे ऐड न्यू किया KABAB कबाब, ये हमने ऐड किया। उसके बाद हम बैक टू लिस्ट आते हैं, अब डील में आएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने डील नंबर लिख दिया, जैसे डील नंबर 900, कॉस्ट रेट इसका मैंने लिख दिया, इसका मैंने सेल रेट लिख दिया, यहाँ पे के लिखूँगा तो ये आ गया, इसकी क्वांटिटी मैंने लिख दी। इसी तरह यहाँ पे इनलाइन एडिट करके हम मज़ीद भी इस पर एक डील में 2-4 आइटम्स होती हैं, तो वो इस तरह आप एडिट करके ये सेव करेंगे तो ये हमारी डील ऐड होगी। उसके बाद हम बैक टू लिस्ट आते हैं, और यहाँ पे हम उसका कोड मारेंगे 900, ये पंच हो जाएगी। इसी तरह उसका जो रेट हमने लगाया हुआ है ये हमारे टेक वे में भी इसी तरह जाएगी। टेक वे में भी हमने जैसे ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे 900 ये वो आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, आगे सर्विस चार्जेस कोई इंक्लूड करने हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्काउंट है जैसे 10% डिस्काउंट दिया, कोई सर्विस चार्जेस इंक्लूड करने हैं वो कर सकते हैं आप, 6% है ये इंक्लूड हो गया। और ये इस तरह कैश उसने कस्टमर ने हमें दिया 1000, वो कह रहा चेंज, वो कह रहा है इतनी देनी है, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा इसका। इस तरह इसका आप सारा है। इसी तरह जैसे हम सेल्स किया, तो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, रिपोर्ट्स में जाएंगे, बिल सेल पे आएंगे, तो यहाँ पे बिल सेल में हमें डेट वाइज सेल रिपोर्ट बता रहा होगा। ये हमें बता रहा है कि ये इनवॉइस नंबर, बिल नंबर वाइज आपको सेल बता रहा है, और डेट ये वाइज बता रहा है, और ये टोटल है। इसी तरह हमें ये बता देगा प्रॉफिट रिपोर्ट, प्रॉफिट भी हम देखना चाहते हैं, हमें प्रॉफिट भी ये बता देगा कि हमारी इस तारीख में ये आइटम बेची है, इसकी कॉस्ट रेट ये 0 है और प्रॉफिट इस हिसाब से है इतना है। इसी तरह ये बता रहा है कि 8/5/2020 में हमने ये आइटम बेची है, इसकी कॉस्ट 400 है, हमने इतनी बेची है। इसी तरह ये है, इसकी 0 है और टोटल हमारी इतनी प्रॉफिट आ रही है, और हमारी कॉस्ट इतनी सी, ठीक है, उसमें से इतना प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह ये आपको सारा इसकी रिपोर्ट्स है। और इसी तरह ये आपको आगे हमें पाई चार्ट वाइज बिल सेल चार्ट बता रहा है, यहाँ पे आपको बिल का चार्ट बता रहा होगा। उसके बाद जो है ये हमें प्रोडक्ट सेल का चार्ट बता रहा होगा, प्रोडक्ट वाइज हमें सेल चार्ट है। इसी तरह ये हमें प्रॉफिट का चार्ट बता रहा होगा।
बाकी हमारा ये प्रॉफिट है। उसके बाद जो सा है ये हमें चार्ट बता रहा है। और बाकी यहाँ पे अकाउंट्स में जाके हम यहाँ पे मज़ीद का अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक कोई भी कस्टमर हमारा पेएबल रिसीवेबल, यहाँ पे जाके अकाउंट्स में जाके हम ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, कैश है, बैंक है, वर्कर है, सेलमैन है, कंपनी है, एक्सपेंस है, रिसीवेबल पार्टी, पेएबल पार्टी, जिन्हों से लेने हैं जिन्हों के देने हैं, उसका नाम, ओपनिंग बैलेंस लिख के आप ऐड करेंगे। कोई लेना होगा रिसीवेबल तो ऐड करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। आगे जिसी तरह हमने ऐड किए हैं, उसके बाद यहाँ से ट्रांजैक्शन में जाके किसी को पेमेंट देनी है, वाउचर में जाके हम पेमेंट हमने रिसीव की है या पे किया, कैश का वहाँ पे खाता खोलेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने कस्टमर ऐड किया उसको अमाउंट लिख के रेफरेंस रिमार्क लिख के सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। प्रिंट करना चाहिए, इसका प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट भी वाउचर का निकाल के दे सकते हैं रिसीविंग का। इसी तरह जनरल वाउचर्स है। जनरल वाउचर्स में यह होता है कि आपने एक कस्टमर से लेने हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको आप डेबिट कर दो, दूसरे कस्टमर को क्रेडिट कर दो, अमाउंट रेफरेंस रिमार्क्स लग के सेव करेंगे तो वो एक खाते से प्लस हो जाएगी, दूसरे खाते से निकल जाएगी। और इसकी सारी रिपोर्टिंग आप यहाँ से आर रिपोर्ट्स में जाके यहाँ से आप कस्टमर की रिपोर्ट ले सकते हैं डेट वाइज। आप डेट की रेंज दे दें, यकम से लेके फ़लानी तारीख तक लेजर निकालना चाहते हैं, वो आपको लेजर रिपोर्ट भी निकाल के दिखा देगा कस्टमर का सारा। इस तरह ये सारे ये है हमारा पॉइंट ऑफ सेल। अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो वो कमेंट हमसे रब्ता कर सकता है 0300 6974770।